ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लू बॉक्स का 21st एपिसोड आ चुका है और बस 4 एपिसोड और बचे इस सीजन के अंदर। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में हमें दिखाया गया था कि चिनात्सु इधर टाइकी के घर में आ गई थी और जब टाइकी यहाँ पे सोच रहा था यार जो भी बातें क्यों ने उसे बोली थी यार 100% चिनात्सु को लाइक करता है और 30% हिना को, तो यही सारी बातें जब टाइकी सोच रहा होता है तो वो देख लेता है कि चिनात्सु इधर ही शामिल है। अब आपको याद होगा यार, ये वाला सीन हमें मतलब फिर से रिपीट दिखाया जाता है इस एपिसोड के अंदर। चिनात्सु सब कुछ बताती है कि यार उसके ग्रैंडपा की जो सर्जरी थी वो ठीक से हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की रात वो कैरन के घर पे रहने वाली है। ओके, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगी अपना सामान वगैरह लेके। ओके, ऑब्वियसली बात है, किंडरगार्टन से यहाँ पे जानती है चिनात्सु कैरन को, इसी वजह से यहाँ पे वो उसके घर पे रहती है, मतलब काफी क्लोज है वो, ठीक है, तो जा सकती है उसके घर। ओके, चिंता करने वाली बात यहाँ पे ये है कि टाइकी सोच रहा होता है प्ले के बारे में कि प्ले में अगर चिनात्सु आई थी तो बेसिकली उसने वो वाला मोमेंट देखा होगा और उसके बारे में उसने क्या सोचा होगा। तभी यहाँ पे टाइकी की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि यार मैं पॉपकॉर्न खाते हुए आ रही थी और गलती से पॉपकॉर्न गिर गया, तो मेरे को वो साफ सफाई करनी है। तो चिनात्सु कहती है कि मैं भी आपकी मदद करने के लिए आती हूँ। चिनात्सु यहाँ पे जाने वाली होती है लेकिन टाइकी उसको रोक लेता है और कहता है कि हे चिनात्सु सेनपाई, मैं आपसे वो प्ले के बारे में बात करना चाहता था। तभी यहाँ पे चिनात्सु उसके मुंह में स्नैक्स डालने लग जाती है और भाई उसको बोलने ही नहीं देती वो, और कहती है कि टेस्टी है ना, और ये बोल के वो यहाँ से निकल जाती है। बाहर आके वो ये साफ सफाई करवाने लग जाती है। तो टाइकी कहता है कि बात वो नहीं है यार, मैं बात प्ले के बारे में करना चाहता था। भले ही चिनात्सु सेनपाई को इससे कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ उनसे। दूसरा यहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब निशिरा यहाँ पे यार टाइकी के पास आया होता है। वो कहते हैं हे चिंता मत करो, देखो यार मुझे पता है सारे के सारे जो भी रूमर्स है ना वो नकली हैं, झूठे हैं वो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। यहाँ पे भाई वो सीरियस हो गया होता है, मतलब काफी रो रहा होता है। वो कहते हैं तुम हारियों की तरह मेरे को धोखा मत देना प्लीज। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लड़के बात करते हैं कि एक लड़की जिसको पसंद करता था निशिरा, वो यहाँ पे निशिरा के पास अपना फ्यूचर पूछने के लिए आई थी और ये पूछना चाहती थी कि यार उसके क्रश का क्या सीन है। तो यार ऑब्वियसली बात है, निशिरा जिस लड़की को पसंद करता था उसका कोई क्रश है जिसको देख के सुन के वो यहाँ पे रो रहा होता है। ओके, निशिरा यही कहता है कि यार वो बॉल तुम्हारे ऊपर गिर गई, मैं सच में काफी ज्यादा डर गया था यार, मतलब हम सब डर गए थे। तो निशिरा यहाँ पे कंफर्म करता है कि उसके साथ साथ हारियो था, उसकी गर्लफ्रेंड थी और चिनात्सु सेनपाई भी यहाँ पे शामिल थी। तो टाइकी को यहाँ पे कंफर्म हो चुका होता है कि चिनात्सु भी आई थी और उसने जरूर देखा होगा उन दोनों के बीच का सीन। निशिरा कहता है कि देखो यार ये सारे रूमर समझ आते हैं क्योंकि यार जो ये जिम्नास्टिक गर्ल है ना, मतलब हिना, काफी ज्यादा पॉपुलर है और उससे जुड़े रूमर्स काफी आसानी से फैलते हैं। ओके, तो जिन्होंने देखा था उनको पता है कि ये एक्सीडेंटल था, गलती से हुआ था, लेकिन रूमर्स तो ऐसे ही फैलते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं। अब ये दोनों यहाँ पे हिना को देख रहे होते थे, हिना ने ये नोटिस कर लेती और कहती है होए तुम देख रहे हो ना, तो 4000 येन दो चलो देखने के लिए। ओके, तो टाइकी कहता है तुमने प्राइस बढ़ा दिया। हिना कहती है कि तुम 2 लोग हो ना इसलिए प्राइस बढ़ा दिया। अरे मजाक कर रहे हो, ठीक है। वो यहाँ से चली जाती है और निशिरा कहता है कि अब तो पक्का समझ आ गया, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है यार, चिंता मत करो, अगर कोई भी इस रूमर के बारे में बात करेगा उनको सीधा कर दूंगा मैं। तो यार यहाँ पे कुछ लड़कियां होती है जो कि देख लेती है हिना और टाइकी को बात करते हुए और ये रूमर्स तो फैल रहे होते हैं, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो नाकिसा इधर होती है, वो कहती है कि हे चिनात्सु तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन रूमर्स से। चिनात्सु यहाँ पे उल्टा हुए अपने प्रैक्टिस में लगी होती है। वो कहती है देखा तुमने मैंने कितना अच्छा बास्केट किया, बिल्कुल स्टीफन करी की तरह जो एनबीए का बास्केटबॉल प्लेयर है। तो नागिसा मन में कहती है कि वैसे चिनात्सु को देख के ऐसा लगता है कि उसको इन सब चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वैसे वो यहाँ पे अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए आई है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है करीन के घर का। ओके, और चिनात्सु यहाँ पे उसके घर पे आ चुकी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे करीन यही बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। बचपन में यहाँ पे चिनात्सु बहुत आया करती थी उसके घर, लेकिन उसके बाद वो बिजी हो गए, मतलब सबके सब अपने क्लब एक्टिविटीज़ में, तो इनको टाइम नहीं मिलता। इवन यहाँ पे हारियो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपनी प्रैक्टिस में और उसके पास मैसेज करने का भी टाइम नहीं है यार। चिनात्सु कहती है देखो अगर वो गेम को छोड़ के तुम्हें फिर मैसेज करेगा या तुम्हें प्रायोरिटी देगा तो फिर तुम उस पर भी गुस्सा हो जाओगी। तो कैरन कहती है ऑब्वियसली यार मैं नहीं चाहती कि वो मेरे को एक्सक्यूज की तरह यूज़ करे, लेकिन फिर भी यार वो काफ़ी कूल लगता है जब बैडमिंटन खेलता है वो। बट कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ मेरी चिनात्सु है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे मुझे तुमसे सारे कीड़े मकोड़ों को दूर रखना है। वैसे कीड़े मकोड़ों से याद आया कि दूसरे स्कूल से मेरा एक दोस्त है और वो तुम्हें काफ़ी पसंद करता है, वो तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। तो चिनात्सु कहते नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैरन कहती कि क्या हुआ। तो चिनात्सु बताते हैं कि यार वो स्ट्रेंजर से इतनी आसानी से बात नहीं कर पाती। तो कैरन यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन देती है कि बचपन में यहाँ पे किंडरगार्टन में सारे के सारे बच्चे एक टीचर को काफी पसंद करते थे, मतलब लड़कियां, लेकिन चिनात्सु को उस समय भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन कैरन यहाँ पे नोटिस करती है और वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऑलरेडी किसी को लाइक करती हो। तो चिनात्सु पहले थोड़ा सोचती है और वो बता देती है कि हाँ वो किसी को पसंद करती है और हमें टाइकी का सीन दिखाया जाता है। कैरन कहती है कि कहीं ये वही इंसान तो नहीं, वो टाइकी इनोमाटा। तो चिनात्सु यहाँ पे कंफर्म करती है कि यार फर्स्ट टाइम कि वो टाइकी को पसंद करती है, काफी कमाल की बात है ये। लेकिन यहाँ पे चिनात्सु एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है कि ये बिल्कुल एक
फ्लावर की तरह है। पहले हम बीज बोते हैं और शुरुआत में मैं बस उसको एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह देखती थी जो कि सुबह सुबह जब मैं आ जाता था और प्रैक्टिस करता था अपनी, ठीक है। धीरे धीरे करके जब वो प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ, मतलब हमने एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू किया। जब भी मैं उससे मिलती थी मुझे एक नई चीज़ मिलती थी उसमें पसंद करने के लिए। ये पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे चिनात्सु अपनी बास्केटबॉल के ऊपर प्रैक्टिस करने लगी और मतलब फोकस करने लगी, ठीक है। तो उस बीच में यहाँ पे अभी तक मतलब वो फ्लावर ना खिला नहीं है अभी तक। तो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है चिनात्सु की, मतलब जब वो फ्लावर खिल जाएगा तब उसको प्यार होगा और वो तब यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बताएगी टाइकी को। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सीन हो गया वो प्ले वाला, ओके। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कैरन कहती है कि देखो यार मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी इतनी इजीली प्यार वगैरह में पड़ती नहीं हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात है इन र्यूमर्स की, तो मैं होती तो इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, ये सब बकवास है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डिपेंड करता है, जो तुमने बीज बोया वही प्यार होता है, कुछ लोगों के लिए उगना प्यार होता है, कुछ लोगों के लिए फ्लावर प्यार होता है। तो यार देखो तुम्हारे हिसाब से अलग हो सकता है सब कुछ, सबके हिसाब से अलग सीन होता है, प्यार करने का अलग टाइम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम अपना टाइम ले रही हो तो उस समय कहीं कोई और उसे ना ले जाए, ऐसा होता है। तो चिनात्सु कहती है ऐसा मत करो यार, मुझे डराओ मत। तो कैरन कहती है देखो सीधी सी बात है, अगर तुम किसी को पसंद करती हो ना तो उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना शुरू करो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे चिनात्सु तो सोच में पड़ जाती है और कैरन मन में कहती है कि देखो यार हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स किसी और के लिए प्यार हो सकता है, लेकिन चिनात्सु के लिए ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि यार काश मेरी छोटी बहन तुमसे कुछ सीखती है यार, वो हमेशा एक लड़के से दूसरे लड़के पे कूदती रहती है, बस किसी पे फिक्स नहीं होती। तभी यहाँ पे कैरन की छोटी बहन आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि आया में होती है, जिसका सीन हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। उसकी कुछ डेट वगैरह थी आज, लेकिन भाई वो बंदा साइजेस में कंफ्यूज हो रहा था, इस वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बंदों से ब्रेकअप कर लेती है वो। आया में यहाँ पे चिनात्सु को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और काफी बड़ी फैन होती है, मतलब आया में मतलब चिनात्सु को काफी ज्यादा पसंद करती है। बेसिकली यहाँ पे अब कोई नया लड़का पसंद आ गया होता है आयामे को और वो बताती है कि उसका फेस मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अगले दिन यहाँ पे चिनात्सु फाइनली आ जाती है टाइकी के घर और यहाँ पे सब कुछ सामान वगैरह लेके आ चुके होते हैं टाइकी के पेरेंट्स, और टाइकी कहते हैं चिंता मत कीजिए मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ। चिनात्सु यहाँ पे थोड़ा सा शौक में होती है, मतलब थोड़ा नर्वस होती है टाइकी को देख के, क्योंकि उसको पता होता है कि यार उसे फीलिंग्स तो बतानी है कभी ना कभी, ओके। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, टाइकी इधर जिम में होता है तो हीना उसके पास आती है क्लब फी एलोकेशन लेके और कहती है कि ये सेनपाई को दे देना, ओके। ये दोनों यहाँ पे जब बात कर रहे होते हैं तो लोग इन्हें देखते हैं और कहते हैं भाई वो र्यूमर्स वगैरह बात फैलने लग जाती है फिर से। तो हीना कहती है देखो उसके बारे में तुम चिंता मत करो, और वैसे भी अगर तुम चाहो तो ये सारे र्यूमर्स हम सच कर सकते हैं किसी भी समय अगर तुम चाहो तो। यहाँ पे टाइकी शॉक हो जाता है और हीना कहती है देखा ये काम कर रहा है काम, अब मैं अगली बार से ये ही ट्रिक आजमाऊंगी, और ये बोल के वो यहाँ से भाग जाती है। तो टाइकी कहते हैं यार हीना भी ना मतलब शायद उसका ये तरीका है फिक्र दिखाने का कि वो यहाँ पे खड़ा होता है, और टाइकी कहते हैं देखो तुम कुछ मत बोलना। क्यों कहता है बोला क्या मैंने। इन लोगों की यहाँ पे मीटिंग होती है और इनको बताया जाता है कि इनकी एक नई मैनेजर है जो कि और कोई नहीं बल्कि मोरिया आयामे होती है। अब यार बेसिकली उसका मेन पर्पस कुछ और होता है यहाँ पे आने का। वो कहती है वो मैश कहाँ गया, मैश ले वाला मैश नहीं, मैश कट वाला बंदा जो कि था यूसा। तो बेसिकली वो यूसा को देख के काफी इंप्रेस हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पे उसने इस टीम को ज्वाइन किया। लेकिन उसको बताया जाता है कि भाई वो तो साजिकावा आएगा था, वो तो यहाँ पे बस प्रैक्टिस मैच के लिए आया था। तो यहाँ पे आयामे कहती है कि ओह ऐसी बात है क्या, चलो फिर ठीक है किसी और दिन मिलते हैं। लेकिन हारी उसे रोक लेता है और वो कहता है कैरन ने बिल्कुल सही बोला था यार, और मैं वही सोच रहा था कि तुम एकदम से मैनेजर बनने के लिए तैयार क्यों हो गई। तो आयामे बहुत शर्माने लग जाती है और टाइकी पूछता है कि हारी सेनपाई क्या आप इसे जानते हैं। तो हारी बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड की सिस्टर है, ठीक है। तो ये सबके सब बंदे कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, हमारे और भी काफी मैचेस होंगे उस स्कूल के साथ, तो तुम्हें आगे वो देखने को मिल सकता है, तुम मुझसे मिल सकते हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आयामे यहाँ पे अपना डिसीजन बदल लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है फिर मैं इस टीम में रहूंगी। कोच कहता है कि ठीक है फिर टाइकी मैनेजर को सारी जगहें दिखा दो। अब यहाँ पे टाइकी देखे जाता है उसको, सारी की सारी जगहें दिखाता है, अपना रूम भी दिखाता है क्लब रूम जो कि काफ़ी गंदा हो रहा होता है। इसे देख के आया मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है यार कितनी घटिया चीज़ है। यहाँ पे वो एक टॉवल उठाती है, उसके नीचे एक स्पाइडर होती है जिसे देख के वो शॉक हो जाती है, डर जाती है और टाइकी से आकर चिपक जाती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ बचाओ मेरे को। तो चिनात्सु सेनपाई बाहर से आती है, वो देखती है यहाँ पे चल क्या रहा है। तो आया मैं भाग के यहाँ पे उसके पास चले जाती है और कहती है प्लीज़ बचाओ मेरे को। तो टाइकी सोचता है यार इसको तो ऐसा लगेगा देख के कि टाइकी ने उसे कुछ कर दिया। तो चिनात्सु पूछती है क्या किया तुमने उसके साथ। तो ये स्पाइडर आगे बढ़ने लग जाती है। आया में फिर से चिल्लाती है कि वो देखो वो यहाँ पे आ रही है प्लीज बचाओ। वो टाइकी को धक्का देना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज उसे भगाओ भगाओ हटाओ यहाँ से। तो चिनात्सु ये देख के भाई एकदम से एक्टिव हो जाती है। उसको काफी गुस्सा तो आता ही है कि भाई कोई और लड़की क्यों टच कर रही है टाइकी को। तो जल्दी से जाती है, एक टिश्यू से
स्पाइडर को उठाती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। टाइकी मन में कहते हैं यार चिनात्सु को तो डर लगता है ना कीड़े मकोड़ों से, तो ऐसे कैसे हो गया। चिनात्सु यहाँ पे मन में कहती है कि यार ऐसा समय आता है जब हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो चिनात्सु पूछती है कि यहाँ पे क्या कर रही है आया में, तो आया में बताती है कि उसको मैनेजर बना दिया। तो टाइकी मन में कहता है भाई खुद ही तो बनी है ये। आया में बताती है कि टाइकी उसको ये सारी जगह दिखा रहा था, तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पे आए हैं। अब यार टाइकी का नाम नहीं पता होता उसको, तो वो फिर से नाम पूछती है। तो टाइकी इनोवाटा अपना नाम बताता है और आया में कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें इनोटा बोलूंगी। ये लोग यहाँ पे साफ सफाई करना शुरू करते हैं और फाइनली काम खत्म करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। अब चिनात्सु को कैरन की बात याद होती है कि सबके सब लोग अपनी अलग स्पीड से प्यार में पड़ते हैं और ऐसा लगता है अब चिनात्सु को रियलाइज हो चुका है कि उसका जो था मतलब हो गया है, मतलब प्यार तो हो ही गया है टाइकी से। तो हो सकता है वो अगले एपिसोड में अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। अब यहाँ पे यार जो पानी का जग होता है वो भरने के लिए आई होती है आयामे। हिना भी यहाँ पे शामिल होती है। अब यहाँ पे आयामे को काफ़ी गर्मी लग रही होती है, वो अपनी जैकेट उतार देती है और भाई उसकी ड्रेस देख के ना यहाँ पे हिना शॉक हो जाती है। आयामे तो यहाँ से चली जाती है लेकिन हिना कहती है यार मैं कभी भी इससे लड़ाई जीत नहीं पाऊंगी। इधर पानी लेके आई होती है सबके लिए आयामे, तो यार सबके सब काफ़ी खुश हो जाते हैं मैनेजर की इस चीज़ को देख के। जिसके बाद यहाँ पे टाइकी कहता है मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि स्कोर्स कैसे गिनते हैं। अब यार आयामे काफ़ी क्लोज होती है तो टाइकी कहता है कि थोड़ा दूर होकर बैठो, मैं नहीं चाहता कोई और रूमर फैले, ठीक है। आया में थोड़ा देखती है और वो कहती अरे तो तुम ही हो वो प्रिंस जिसके बारे में सारे के सारे रूमर्स फैल रहे हैं। लेकिन यार ये सिर्फ एक किस ही तो थी, इसके बारे में क्या टेंशन लेनी, ज्यादा सोचो मत उसके बारे में। टाइकी कहते क्या सिर्फ किस, क्या बात कर रही है बंदी। तो आया मैं कहती है देखो चिंता मत करो, तुम्हें तो बस उन लोगों से फर्क पड़ना चाहिए जिनकी तुम ज्यादा कदर करते हो, उनके थॉट से फर्क पड़ना चाहिए, बाकी लोगों के बारे में मत सोचो ज्यादा, ठीक है ना। तभी यहाँ पे एक और मकड़ी देखती है आया में और वो फिर से उछल के यहाँ पे टाइकी के ऊपर कूद जाती है। तभी यहाँ पे पीछे से चिनात्सु भी आ जाती है। अब यार चिनात्सु फिर से देख लेती है यहाँ पे आया में को क्लोज टाइकी के, और इसे देख के वो कहती है कि मैं कुछ भूल गई, मैं यहाँ से भागती हूँ। तो टाइकी यहाँ पे काफी सारा डर जाता है, वो कहता है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है रुको। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।